बुध खाना नंबर 11, जन्म से ही उल्लू का पट्टा। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ जी। अगर सेकंड में सन को ले जाना हो तो क्या किया जाए? गेहूं नाथ। मंदिर में दो ना, गेहूं मंदिर में दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो घर में रखने वाली चीज है, जिससे चांदी की डिब्बी में या और कोई चीज हाँ इस तो तरह से। मंदिर में भी तो आप दे सकते हैं, मंदिर में दे के आइए। अच्छा, मंदिर में गेहूं दान। हम्म बुध ठीक है। 11, जन्म से ही उल्लू का पट्टा, मीन छोटी छोटी गलतियां करने वाला और बड़े बड़े हर्जाने भुगतने वाला। मीन बड़ा बड़ा नुकसान करवा लेगा छोटी छोटी गलतियों से। और इसकी निशानी क्या होगी? जब बुध 11 वाला अपनी माँ की कोख में होगा, जब ये मीन पैदा नहीं हुआ, जब ये अपनी माँ की पेट में होगा तो पिता के हालात से पता चलेगा कि बुध 11 अच्छा जा मंदा। अगर पिता के हालात मीन बेहतर हो रहे हो तो बुध 11 अच्छा, और अगर पिता के हालात खराब हो रहे हो तो बुध 11 मंदा। तो पिता के हालात से ही पता चल जाएगा। सर फाइनेंशियल पोजीशन लेंगे ना कि लिस्ट में, या हाँ, कोई वो फाइनेंशियल अल्फा पोजीशन ज्यादा, हम फाइनेंशियल पोजीशन ही लेंगे। और मीन नाश होने से पहले मती मारी जाती है। मती मीन अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, तो छोटी सी गलती तबाही का कारण बनेगी और 34 साल तक हालत मंदी होगी। तो ज्यादा मंदी हालत 34 साल तक। और ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 34 साल के बाद अच्छा होगा, और ये व्यक्ति भी परिवार को पालने वाला होगा। और जैसा कुंडली में बृहस्पति बुध 11 का फल वैसा। तो जैसा बृहस्पति होगा बुध 11 का फल वैसा। बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति अच्छा कहाँ? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 9 में, मीन 8 में, 9 में और 12 में। तो जिंदगी अच्छी। और अगर बृहस्पति मंदा, कहाँ? 6, 7, 10, 11 में, तो जिंदगी मंदी। और अगर बृहस्पति अच्छा होगा ना, तो मरी हुई आर्थिक स्थिति, ठीक है, वो भी संभल जाएगी। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा होगा। उपाय के लिए माथे पर केसर का तिलक,
और तावीज ये भी ना पहने। बभूत घर में रखें ना रखें। और मंदी हालत के वक्त सफेद धागे में तांबे का शेद वाला सिक्का डालकर रखें। तांबे का शेद वाला सिक्का। ठीक है, तो मंदी हालत के समय तांबे का शेद वाला सिक्का इसको मीन अच्छा रिजल्ट दे देगा। इससे फायदा क्या होगा? तो जो धन का नुकसान है उसका बचाव होगा। तो धन के नुकसान से बचाव होगा और छोटी छोटी गलतियां नहीं करेगा। और जनरली 34 साल तक तकलीफ रहेगी और उसके बाद अच्छा। और ज्यादातर दिन का वक्त कम खुशी का और रात का समय अच्छा, क्योंकि शनि के घर में है। तो 34 साल के बाद बोला गया पूरी रात आराम। और बृहस्पति अच्छा तो फिर हालत अच्छी। तो उपाय के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाएं। जी केस तिलक लगाने से क्या होता है? आपने जी मंत्र सुना है? सर ये आपने बोला है पूरी रात आराम, मतलब रात रात तो वैसे भी आपने बोला है रात अच्छा होगा, तो उसमें पूरी हाँ, रात तो आराम पूरी रात मतलब। आराम होगा मतलब। ये एक मंत्र देख लो। आदित्य वसवो रुद्रा विश्वदेवा सा पितृगण तिलकम ते प्रत्यहंतु धर्म कर्मार्थ सिद्धे। इसका मतलब है आदित्य मीन सूर्य, शिव और अन्य देवता। जब भी हम तिलक करते हैं तो धर्म कर्मार्थ सिद्ध है, तो हमारे माथे पर जे आके सारे विराजमान हो जाते हैं हमें बचाने के लिए। तो इसलिए तिलक एंड में जो है वो, पितरान लिखा है। हाँ जी, एंड में पितृ ये पितृगण। पितरान, पितृगण, अच्छा। पितृगण फिर से लिख देता हूं मैं। पितृ सर ये मंत्र कहीं मिलेगा नहीं बुक में? मैंने लिख दिया, आप उतार लो, नहीं तो फिर गूगल करके देख लेना, कहीं तो मिल जाएगा। तिलकम ते आगे क्या लिखा है? ओके। प्रत्यन तिलकम ते प्रत्यहंतु धर्म कर्मार्थ सिद्धये। मैं बोल देता हूं, आप इसको ना लिख लेना फिर आवाज से। आदित्य वसवो रुद्रा विश्व देवास पितृघन तिलकम ते प्रत्यहंतु धर्म कर्मार्थ सिद्धये। तो ये जब भी तिलक लगाना है तब ये बोलना है? नहीं 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 नहीं, जनरली मैंने आपको बताया ये मतलब तिलक लगाने का ये फायदा होता है।
ओके सर। सर आपने एक और उपाय बताया था बीच में, एक पीतल के कंटेनर में गेहूं भर के रखने के लिए, वो भी क्या सूर्य का उपाय है? हाँ हाँ, ओके। अब देख लेते हैं बुध खान नंबर 12। अब बुध यहाँ नीच का, म्यूट कर लीजिए प्लीज, नॉइज बहुत आ रहा है। बुध यहाँ नीच का और मंदा भी, ठीक है, तो रात की नींद उड़ाने वाला। और इससे दोस्ती ना रखें, ये भी है असल की नकल। मीन अगर मित्र की कुंडली में है तो दोस्ती ना रखें, और अगर परिवार में है तो उपाय जरूर करें। तो ये व्यक्ति केवल दिलासा देगा, दिलासा देगा कि ये आपके काम आएगा, और जब काम आने की बारी होगी तो ये पलटी मार लेगा, मीन छोड़ के चला जाएगा, तो ये काम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं पक्का दगाबाज। इसलिए 12 वाले से दोस्ती नहीं रखनी। जी अपनी ही बातों में फंसा करना दूसरों को भी उलझा देता है, तो अपनी बातों में फंसाने वाला। और ऐसी जगह सामने वाले को फंसाएगा जहां से बचना मुश्किल होगा। और अगर कहीं इसके पैसे फंसे होंगे तो ये दूसरों के पैसे फंसाकर अपने पैसे निकाल लेगा, तो सामने वाले का नुकसान करने वाला, और नुकसान करके अपना फायदा उठाने वाला। और ये अपने गुरु को भी नहीं बख्शता, तो गुरु को भी धोखा देता है। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 12 बृहस्पति का घर, और बुध यहाँ है दुश्मन, तो ये व्यक्ति अपने गुरु को भी धोखा दे देगा। और अगर झूठ से काम नहीं चला इसका, पहले तो झूठ बोलेगा, झूठ से काम नहीं चला तो दगाबाजी। तो फिर धोखा दे देगा। मगर औरत की कुंडली में बुध 12 खराब नहीं है, मर्द की कुंडली में ये ज्यादा खराब है। और ये व्यक्ति कोई ना स्कीम लगाता रहता है दिमाग में, कोई ना कोई इसके दिमाग में स्कीम चलती रहती है, कुछ ना किसी तरीके का फायदा उठाने के लिए। एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बुध खाना नंबर 12 में और बृहस्पति जहाँ शनि खाना नंबर 2 में, जहाँ खाना नंबर 3 में। बुध 12 में, बृहस्पति जहाँ शनि 2 में, बृहस्पति जहाँ शनि 3 में। तो ये एक अच्छा योग है, ठीक है। व्यक्ति के पास इज्जत, मान सम्मान, इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, धन होगा। वैसे बुध 12 को बोला, कौन सा अंडा बोला गया? गंदा अंडा। और दांत कौन सा बोला गया? टेढ़ा दांत। टेढ़ा दांत मीन सांप। कौन सा? आस्तीन का सांप। मीन जो इसको दूध पिलाएगा उसी को ये डस जाएगा, इसलिए जो इससे दोस्ती करेगा ये उसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा उठा लेगा।
एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 12 के समय खाना नंबर सेम में सूर्य या शनि। अब बुध का यह थोड़ा कम होगा, तो क्योंकि बुध अब अपने घर में देख रहा है, तो अब बुध का जहर थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां उसके जो दोस्त ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं। और बुध 12 वाले की शादी, क्योंकि बुध यहाँ शुक्र के घर में, अगर 25 से लेके 28 साल में हुई, पच्चीस से 28 के बीच हुई, तो फिर पिता व पत्नी दोनों जिंदगी भर रोएंगे। पिता व पत्नी दोनों जिंदगी भर रोएंगे। तो इसलिए बुध 12 वाले ने 25 और 28 के बीच शादी नहीं करनी है। सर ये शुक्र की वो है ना एज 25 से 28। हाँ हाँ। और अगर शादी की तो पक्का नमक हरामी करेगा। तो उसमें शुक्र उच्च का हो जाता है ना 12 में। हाँ हाँ, तो वहां तो बुध है ना। अब एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 12 के समय बृहस्पति या शनि खाना नंबर 7 में, तो इसको बोला गया मत्स्य रेखा। मत्स्य रेखा मतलब किस्मत अच्छी। मत्स्य रेखा मतलब किस्मत अच्छी, मगर बहन बेटी जीवन भर दुखी रहेगी। बहन बेटी जीवन भर दुखी। और जब जब बहन बेटी शादी के बाद बुध 12 वाले के घर आएंगी, तब तब दुखी रहेंगी। इसलिए बुध 12 वाले की बहन बेटी को चाहिए जितनी दूर रहे अच्छा। और इसकी बहन बेटी इससे अमीर होती है, तो ये सबसे बड़ी निशानी है। तो उसको बोलना है अपने मायके से दूर रहो, जितनी दूर रहोगी इतनी आप अच्छी रहोगी। तो इसलिए बुध 12 वाले ने शुक्र की आयु में शादी नहीं करनी है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध खाना नंबर 12 में और राहु 8 में या 12 में, तो बेकसूर होते हुए भी मीन कुछ भी गुनाह नहीं किया तो भी जेल जाएगा। जहां पागल खाने, जहां हॉस्पिटल, उपाय के लिए मंदिर में, अगर मंदिर में माथा टेकने जाता है ना, तो माथा टेकना गुनाह से कम ना होगा। तो ये भी उसके लिए एक गुनाह माना जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं।
बुध 12 में, बृहस्पति तो खाना नंबर 6 में। उपाय क्या हुआ फिर? नहीं, उपाय तो बुध ये तो 12 के जो प्रिकॉशन हो होते गई हैं। ना। हाँ हाँ, ये तो कंपल्शन है। मीन बुध बुध 12 का उपाय कर देना अकेला। हाँ, बुध 12 को उपाय करना सिर्फ। अब बुध 12 के समय अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 में है, क्योंकि बुध अब बृहस्पति को ना उल्टी दृष्टि से देख रहा है, जैसे हमने दृष्टियां पड़ेंगी, तो अब देख रहा है तो बर्बाद करेगा। उल्टी दृष्टि से देख रहा है, बर्बाद करेगा। अब किस किस को दिक्कत आएगी? पिता की उम्र शक्की, दौलत तबाह, आपकी एजुकेशन है, डिग्री पूरी नहीं होगी, तो बृहस्पति के रिलेटेड जो भी दिक्कतें आ सकती हैं वो दिक्कतें आएंगी इसको। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 12 के समय राहु या केतु खाना नंबर 6 में हो। बुध 12, राहु केतु 6 में। अब ससुराल व औलाद का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। और पूरी जिंदगी ये व्यक्ति दुखी रहेगा, जिसको बोला गया रेत की बारिश। मतलब पैसा होगा मगर ठीक से उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 12, चंद्र 6। अब चंद्र को उल्टी दृष्टि से देखेगा तो माता का भाग्य रद्दी होगा। मीन अब माता को तकलीफ आएगी। माता खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि माता को बोला गया खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, तो खुदकुशी तक कर सकती है। ठीक है जी, चलें आगे। बुध 12, राहु खाना नंबर 2। ससुराल के हालात मंदे होंगे। उपाय के लिए चांदी की ठोस गोली पिंजरे में, वो चांदी की चेन में पहने, जो राहु 2 का उपाय है, वो जरूर करना चाहिए। और बुध 12 वाला कैसा होता है? केवल दिलासा देने वाला होता है। सबसे पहले पलटी मार लेता है जब इसकी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, तो अपने फायदे के लिए एकदम धोखा दे देता है। उपाय, कोरा कच्चा घड़ा जल प्रवाह करे। तो ये सबसे बड़ा उपाय है, कोरा कच्चा घड़ा जल प्रवाह। जहाँ समुद्री झाग होती है ना, वो घर में रखे। समुद्री झाग घर में रखें। और स्टेनलेस स्टील का शल्ला। समुद्री की आग क्या बताया आपने? समुद्री झाग होती है, स्पंज बोलते हैं उसको, समुद्री झाग। ठीक है ना। तो स्टेनलेस, थर्मोकोल तो नहीं? थर्मोकोल नहीं होता वो। समुद्री फेन बोलते हैं, हाँ आयुर्वेदिक की स्टोर्स में मिलता है ये। हाँ,
तो सीधे हाथ की छोटी उंगली में। ठीक है, और उसको चमकते रहना चाहिए, जितना वो चमकता रहेगा इतना अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह चमकेगा उतनी किस्मत चमकेगी। तो बुध 12 वाले लड़की की कुंडली में ले अच्छा, क्योंकि बुध खुद लड़की है, तो लड़के की कुंडली में बुध 12 अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ये था बुध खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक। अब कल हम पढ़ेंगे बुध के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस।